हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ऑफिस के बहुत सारे कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर लिखना, डाटा एंट्री करना, प्रेजेंटेशन बनाना इत्यादि। कहने का मतलब है कि यह एक एप्लीकेशन सूट पैकेज है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पब्लिशर, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। इसलिए इसे एप्लीकेशन सूट पैकेज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसका उपयोग यूजर के द्वारा किया जाता है। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम को परफॉर्म करने के लिए बना हो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पीडीएफ रीडर, एडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जानने के लिए कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड, यानी वह कोड जिससे प्रोग्राम बनता है, के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे यूजर बदल, सुधार एवं पुनः वितरित कर सकता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के बदले में यूजर्स से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी ये फ्री होते हैं, जिन्हें हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, मोजिला थंडरबोल्ट ईमेल क्लाइंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर एंड ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एडिटर। ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की। यह एक प्रकार का कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग सीमित रूप से ही किया जा सकता है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को इसके मालिक और निर्माता की प्रॉपर्टी माना जाता है। इसे कोई भी यूजर या संस्थाओं द्वारा एक्सेस करने से पहले इसकी पूर्व परिभाषित कंडीशंस को फॉलो करना आवश्यक होता है, और यूजर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते हैं, इनको यूज करने के लिए पे करना होता है। कुछ लोकप्रिय क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप ग्राफिक्स एडिटर, मैकेफी एंटीवायरस, विंडोज मीडिया प्लेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट एडिटर। ये सभी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एमएस ऑफिस वर्ल्ड की किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। ये है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए पड़ा क्योंकि यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग ऑफिस वर्क के लिए होता है, इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके फाउंडर पॉल एलन और बिल गेट्स है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में चलता है।
अब हम बात करते हैं कि MS ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कौन सा है। ये है ऑफिस 1.0 वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में फर्स्ट वर्जन ऑफिस 1.0 आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ये है ऑफिस 2019। ऑफिस 2019 वर्जन 24 सितंबर 2018 में आया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं MS ऑफिस के महत्वपूर्ण संस्करण यानी वर्जन की। 19 नवंबर 1990 को ऑफिस 1.0 वर्जन आया। 30 अगस्त 1992 को ऑफिस 3.0 वर्जन आया। 24 अगस्त 1995 को ऑफिस 95 वर्जन आया। 19 नवंबर 1996 को ऑफिस 97 वर्जन आया। 7 जून 1999 को ऑफिस 2000 वर्जन आया। 31 मई 2001 को ऑफिस XP वर्जन आया। 21 अक्टूबर 2003 को ऑफिस 2003 वर्जन आया। 30 जनवरी 2007 को ऑफिस 2007 वर्जन आया। 15 जून 2010 को ऑफिस 2010 वर्जन आया। 29 जनवरी 2013 को ऑफिस 2013 वर्जन आया। 22 सितंबर 2015 को ऑफिस 2016 वर्जन आया। 24 सितंबर 2018 को ऑफिस 2019 वर्जन आया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एक पहला वर्जन होता है जिसमें बहुत से नए फीचर्स होते हैं, लेकिन यह पूरे नहीं होते हैं। यह किसी सॉफ्टवेयर के सामान्य रिलीज के पहले का यानी प्री रिलीज वर्जन होता है, जो लोगों के एक बड़े समूह को उपयोग करके देखने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यह वर्जन टेस्टिंग और सुझाव यानी फीडबैक पाने के लिए दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द ऑफिस 365। यह MS ऑफिस का क्लाउड वर्जन है। कहने का मतलब है कि क्लाउड वर्जन में हम सीधे ही ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जबकि बाकी वर्जन में हमें काम करने से पहले उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑफिस 365 एक वेब आधारित कंप्यूटिंग सेवा है और यह माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, जो MS ऑफिस का अपडेटेड वर्जन है। ऑफिस 365 क्लाउड सर्वर पर होस्ट की जाती है, मतलब इसकी सारी फीचर्स क्लाउड पर होते हैं और जिनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लाउड क्या है। तो आधुनिक समय में इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर सामग्री सुरक्षित करने के लिए बनी व्यवस्था का नाम क्लाउड है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फॉर बिजनेस की बात करें तो इसमें आप कहीं भी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि MS ऑफिस के अंतर्गत किन प्रोग्रामों को सम्मिलित किया गया है। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एंड माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। अब हम बात करते हैं कि MS ऑफिस में सम्मिलित सभी प्रोग्राम यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब किसके एग्जाम्पल? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। जब आप MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पैकेज मिले होंगे, उसी को कंपोनेंट्स भी कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की। ये है MS वर्ड, वर्डपैड और नोटपैड। किसी ऑफिस के लिए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग उचित होगा? ये है MS वर्ड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लोकप्रिय कंपोनेंट है जो कि हमें टेक्स्ट एडिटिंग, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसे संक्षिप्त में MS वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेटर, नोटिस, एप्लीकेशन, इनविटेशन, रिज्यूम इत्यादि। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड्स लिखना, सेंटेंसेज बनाना, पैराग्राफ बनाना, पेज तैयार करना, इस प्रकार की सभी प्रोसेस के द्वारा अपनी बात को वेल प्लान्ड मैनर से प्रेजेंटेड करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। अपने हाथ से पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है, परंतु जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। इसका सेकेंडरी नेम विनवर्ड होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर विनवर्ड टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न विधियों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने की। ये है स्टार्ट बटन द्वारा, विंडोज सर्च बॉक्स द्वारा, रन कमांड द्वारा और डेस्कटॉप आइकन द्वारा। इनमें से आपको एग्जाम में रन कमांड द्वारा काम में ली जाने वाली शॉर्टकट की पूछी जाती है, क्योंकि MS ऑफिस के हर प्रोग्राम की शॉर्टकट की अलग अलग होती है। जैसे वर्ड की शॉर्टकट की विनवर्ड होती है। अब हम बात करते हैं कि किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्कशीट या स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। ये है MS एक्सेल। तो चलिए अब हम बात करते हैं MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है, जैसे रिजल्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए इत्यादि। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाइवोट टेबल आदि बनाने के लिए भी एक्सेल का यूज किया जाता है। इसे संक्षिप्त में MS एक्सेल भी कहा जाता है। इसका सेकेंडरी नेम एक्सेल होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर एक्सेल टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ये है MS पावरपॉइंट का। तो चलिए अब हम बात करते हैं MS पावरपॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है जिससे किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसे संक्षिप्त में MS पावरपॉइंट भी कहा जाता है। इसका सेकेंडरी नेम पावर PNT होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर पावर PNT टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर यानी DBMS के एग्जाम्पल की। ये है MS एक्सेस एंड ओरेकल।
तो चलिए बात करते हैं MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। इसके द्वारा हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में उपयोग करने के लिए डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसे संक्षिप्त में MS एक्सेस भी कहा जाता है। MS एक्सेस का सेकेंडरी नेम MS एक्सेस होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर MS एक्सेस टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य प्रयोग किसी को मेल भेजने के लिए करते हैं। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका सेकेंडरी नेम आउटलुक होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर आउटलुक टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का कंपोनेंट्स यानी हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड और पब्लिशर दोनों ही समान कार्य करते हैं, लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ मायनों में भिन्न है क्योंकि इसमें टेक्स्ट संरचना और प्रूफिंग के बजाय पेज लेआउट और डिजाइन पर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे बुकलेट्स, पंपलेट्स, बिजनेस कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए MS पब्लिशर एक बेहतर टूल्स है। इसका सेकेंडरी नेम MS पब होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर MS पब टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की। यह एक डिजिटल नोटबुक है। यह आपको अपने सभी नोट्स और सूचनाओं के लिए एक स्थान देता है। इसका उपयोग आप घर में, स्कूल में या कार्यालय में हो, यानी जहां भी आप जाते हैं, नोट्स के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पेपर यानी कागज व पैसे दोनों की बचत होती है। इसमें ग्राफिक्स, चित्र, ऑडियो, वीडियो और स्कैन किए गए दस्तावेज भी सम्मिलित किए जा सकते हैं और आसानी से प्रबंधित यानी मैनेज किए जा सकते हैं। यानी आप इसमें हस्तलिखित नोट्स और चित्र भी बना सकते हैं, जैसे कागज से बनी नोटबुक में बनाते हैं। इसमें बने नोट्स को आप अन्य वन नोट उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट या नेटवर्क पर साझा कर सकते हैं। इसका सेकेंडरी नेम वन नोट होता है। इसे ओपन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस कैपिटल R बटन प्रेस करें और फिर वन नोट टाइप करें और उसके बाद ओके या एंटर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब करें।